प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल ए फॉर मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर 2 के पार्ट 2 को। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में, मॉडल्स के क्वेश्चन के बारे में, वो भी मॉडल्स के क्वेश्चन जो भी डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड है। तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल के मॉडल्स के क्वेश्चन को हम बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको हर एक बेसिक के साथ बताया जाएगा और कंसेप्ट वाइज बताया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के सभी लेक्चर कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन के साथ हम खत्म कर चुके हैं, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने कुछ इंटीग्रेशन के ट्रिक्स को भी बताया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी एक ग्राफ का एक सेक्शन स्टार्ट किया जाए, जिसमें आपको हर एक टाइप के जितने भी ग्राफ है हो सकते हैं सभी ग्राफ को बताया जा रहा है। आप जो भी डिफेंस वाले हैं बच्चे वो जरूर देखें, उसको आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, क्योंकि वो ग्राफिकल लेक्चर आपको ग्राफ का लेक्चर आपको हर जगह काम देगा, हर मैथमेटिक्स में आपको वो काम देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 0 से 2 x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जिसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2 तक, हमें अपर लिमिट 2 तक और लोअर लिमिट 0 से 2 तक करना है। तो ठीक है, हम इसको बनाने के लिए हम क्या अप्रोच होगा मेरा, हम इसको किस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम किस तरह बनाते हैं। तो इसको बनाने का सबसे पहले तरीका है, आप i इक्वल टू जो भी है आपका 0 से 2 लिखिए। ठीक है, अगर इसमें से आप x कॉमन लीजिए। ठीक है, अगर x कॉमन लेते हैं और इसमें से x माइनस 1, इस तरह इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, और इंटू डी एक्स लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 0 से 2 लिखेंगे, 0 से 2। अब एक और तरीका दिखाते हैं आपको, एक सेकेंड। अब देखिए, जब भी आपको पता है कि अगर कोई एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो इसको किस तरह तोड़ते हैं। एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0। आप इक्वल टू ऊपर में भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझना है यहीं पे कि आप सबसे पहले आपको जब भी मॉडल्स का क्वेश्चन दिया हो, तो जो भी आपका अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट हो, आप उसको डालकर आपको अपने मॉडल्स को चेक करना है कि हमारा किस लिमिट पर, यानी किस अपर लिमिट या फिर किस लोअर लिमिट पर हमारा मॉडल्स का वैल्यू चेंज होगा, कहीं निगेटिव आएगा और कहीं पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरवल वाइज हर एक इंटीजर वाइज डाल के देखना है। ठीक है, तो अगर इसमें आप 0 से 1 लेते हैं, अगर इसमें आप डालते हैं, इसमें पुट करते हैं वैल्यू, तो x के जगह पे 1 डालिएगा तो क्या होगा, ये तो 1 ही आ जाएगा। या फिर मॉड ऑफ x के जगह पे 0 से 1 के बीच में कुछ भी डालिएगा। आप देखिए, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मॉड x और मॉड x माइनस 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इंटू डी एक्स। फिर आपको फिर क्या समझना है, फिर हम 1 से 2 लेंगे, क्योंकि फिर ये नया इंटीजर है। फिर मॉड x इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स। चलिए अब समझना है हमको क्या समझना है कि क्या माइनस 0 से 1 के बीच मॉड एक्स पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। अगर मॉड एक्स पॉजिटिव आता है तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ x लिख देंगे, यानी 0 से 1 के बीच हमारा मॉड एक्स का सिर्फ x हो जाएगा और x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x माइनस 1 क्या होता है। देखिए, अगर मॉड एक्स के बीच मतलब 0 से 1 के बीच में अगर मॉड ऑफ x माइनस 1 में अगर डालते हैं कोई भी वैल्यू, 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू, तो हमारा जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव देता है या फिर निगेटिव देता है। अगर मान लीजिए 1/2 डालते हैं, x के जगह पे 1/2 माइनस 1 देते हैं, तो फिर क्या होगा, माइनस 1/2, माने ये हमारा क्या है, नेगेटिव नंबर है। अतः आपको पता है जब भी कोई मॉड एक्स नेगेटिव दे तो उसके साथ पहले से नेगेटिव लगा के हम वैल्यू को खोलते हैं, यानी पहले से नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ, यानी इसके जगह पे लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 1, जो कि हो जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स। क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस एक्स लिख देंगे, इंटू डी एक्स लिख देंगे। फिर 1 से 2 के बीच में कुछ भी डालते हैं तो 1 से 2 के बीच एक पॉजिटिव नंबर है, मॉड एक्स एक पॉजिटिव ही देगा। और मान लीजिए 1.5 डालते हैं यहाँ पे, तो 1.5 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा। ये भी एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी दोनों एक पॉजिटिव के साथ खुलेगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा सिंपल x माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या समझना है, अब लिखना है 0 से 1 लिखना है और x माइनस एक्स स्क्वायर गुना कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस लिखिएगा, 1 से 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुना कर लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो चलिए अब आपको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, कुछ नहीं करना ज़्यादा इसमें। अब इंटीग्रेट करके क्या होगा, इसका आप इसको ब्रैकेट दीजिए, एक्स का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स पावर 3/3। ये होगा 0 से 1 प्लस टाइम्स एक्स टू द पावर 3/3 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 1 से क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 से क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और आपको सिंपल डाल देना है वैल्यू, इसको डाल देंगे 1/2 माइनस 1/3, 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 2 डालेंगे तो क्या होगा, 8/3 माइनस क्या हो जाएगा, 4/2, और फिर 1 डालेंगे माइनस 1/3 प्लस 1/2। देखिए, आपको अगर इसको सिंपली आप इसको बस कुछ नहीं करना, आप कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट कर लीजिए। इसका शायद 2/3 आंसर आता है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको आंसर आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
चलिए ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आपको दूसरा क्वेश्चन समझना है कि दूसरे क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। जो आपको अभी कंसेप्ट बताया जा रहा है सिमिलरली वही कंसेप्ट लगाइए और सोचिए कि हम किस तरह क्या करेंगे कि हमारा वैल्यू क्या आएगा। चलिए अब आपको क्या देखना है कि देखिए एक और चीज़ बताते हैं आपको कि जब भी किसी मॉडुलस के अंदर का जो भी फंक्शन दिया होगा, अब उसके बारे में जानना चले कि आपका उसका वैल्यू मतलब किस इंटरवल के इर्द गिर्द भटकता है। मतलब कोई भी वैल्यू मान लीजिए दिया हो आपको f(x) इक्वल टू मॉडुलस समथिंग, अगर मान लीजिए f(x) इक्वल टू x-2 दिया हो तो आपको जानना पड़ेगा कि ये x-2 का वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव हुआ। तो ये जानने के लिए आप क्या कीजिए, इसको 0 के बराबर कर लीजिए, अंदर वाले फंक्शन को 0 के बराबर कर दीजिए और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ से आपको x इक्वल टू जो भी वैल्यू आए, यहाँ पे अगर हमको आ रहा है x इक्वल टू 2 तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, 2 के राइट साइड जाएँ या 2 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आएगा। 2 के हम राइट साइड से देखते हैं, 2 के राइट साइड क्या आ जाएगा, 2 के राइट साइड 3 हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा। मान लीजिए 2 के राइट साइड 2.5 लेते हैं सिंपल। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लीजिए कि आपको कैलकुलेट में करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 2 के बाद कौन सा वैल्यू लीजिए, 2.5 लीजिए, मे बी 2.5 माइनस 2 क्या होगा 0.5 ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो इससे क्या बदलता है कि 2 के जब भी आगे जाएगा, यानी 2 से आपका जब भी आगे जाएगा वैल्यू तो ये मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा आपको देखिए, एक बार नहीं समझ में आता है तो हम लिख के दिखाते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, मान लीजिए इस तरह दिया हमारा मॉडुलस, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x-2 कब होगा, x-2 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 2 होगा। आप इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वहीं पे अगर 2 से लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होगा, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में पीछे बताइए 1.5 डालते हैं, 1.5 माइनस 2 क्या होगा, 1.5 माइनस 2 क्या होगा, -0.5 ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर जब भी आता है मॉडुलस में तो पहले नेगेटिव लगा के फिर मॉडुलस को खोलते हैं हम। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव को साइन देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे और फिर क्या देंगे x-2 लिख देंगे और ये क्या होगा जब x लेस देन 2 होगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने का यही तरीका होता है। ये डिफिनीशन अगर आपको आ गया तो आप कोई भी ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन या फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आपको यहीं पे रूल को बताइए जो हम ये बताए हैं, आपको खुद से कॉपी में ला के देखिए क्या आंसर आता है। जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में फिर लिखिए और उसका अभी हम आप इसे बताते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले हम 1 - x⁴ को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। 1 माइनस x⁴ को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो x⁴ क्या 4 क्या हो गया, 1 का हो गया, यानी x इक्वल क्या हो गया +-1, यानी +-1 के इर्द गिर्द इसका वैल्यू भटकेगा, मतलब इधर उधर होगा। अगर मान लीजिए इससे 2 वैल्यू आ गया तो आप क्या कीजिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, -1 लिख लीजिए। देखिए इतना करना आपको एग्जाम में नहीं होता, ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। आप तो सिंपल इसको सॉल्व करके दिखा सकते थे 2 मिनट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिनका बेसिक कमजोर है या फिर जिनको प्रॉब्लम होता है मॉडुलस में उनके लिए ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, फिर 1 लिख लिया। अब आपको क्या देखना है कि 1 के बाद अगर कोई भी वैल्यू डालते हैं तो ये हमारा मॉडुलस क्या देगा। ठीक है, 1 के बाद मान लीजिए 2 डालते हैं तो इसमें 2 डालते हैं तो 1 - 2⁴ ये ना होगा, 1 - 2⁴ ये नेगेटिव नंबर देगा। कौन सा नंबर देगा, नेगेटिव नंबर देगा, यानी यहाँ क्या होगा वैल्यू नेगेटिव, यहाँ क्या होगा वैल्यू पॉजिटिव हो गया आपका वैल्यू। ठीक है, समझ लेंगे आप। और यहाँ क्या हो जाएगा वैल्यू फिर से आपको निगेटिव है। देखिए तो आपको अब जिस इंटरवल में आपको इंटीग्रेशन दिया हो, यहाँ पे 1 से 3 दिया हो तो हम इस वैल्यू को यूज करेंगे। यहाँ पे मतलब हमारा करने का मतलब जो इंटीग्रेशन होगा माइनस के साथ हमारा खुलेगा, यानी माइनस के साथ खुलेगा तो हम किस तरह लिखेंगे इसको, i इक्वल टू किस तरह लिखेंगे, देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 से क्या था हमारा 1 से 3 था, 1 से 3 था, क्या था 1 से 3 था। और इसको किस तरह लिखेंगे, इस पे बेस्ट लिखेंगे हम, इस पे बेस्ट लिखेंगे यानी माइनस के साथ, यानी माइनस लिख देंगे 1 - x⁴ लिख देंगे इंटू dx लिख देंगे। ठीक है, समझ लेंगे आप बात को हमारे। ठीक है, इसको x⁴ -1 इसको थोड़ा सा हम माइनस से गुना कर दिए हैं और इंटू dx। आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। इसका इंटीग्रेशन सब बच्चे को आता है। देखिए इसके बाद इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो ही जाता है, लेकिन जो आपका कंसेप्ट बताया जा रहा है मॉडुलस का फंक्शन वही कंसेप्ट को जानना है, क्योंकि वही नहीं जानिएगा तो आपको क्या होगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सिंपली इंटीग्रेट सब कोई कर देता है, लेकिन अगर मान लीजिए यही साइन आप माइनस साइन के साथ नहीं इंटीग्रेट कीजिए तो आपका सॉल्यूशन चेंज होगा और जो कि आपका ऑप्शन में दिया होगा आप गलत मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है यहाँ पे। तो 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा और 1 से क्या हो जाएगा 1 से हो जाएगा आपका 1 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, हंसने वाला बात है। चलिए इसी के समझ रहे हैं आपको। उसके बाद क्या समझना है, अब आपको सिंपली वैल्यू को डाल देना है। यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को डाल देना है। ठीक है, और 3 का वैल्यू डालेंगे 3 के पावर 5, 3 का पावर 5 अपॉन नीचे क्या है अपॉन 5 है, माइनस क्या है -3 डालेंगे, -3 फिर माइनस टाइम्स ऑफ 1 डालना है, 1/5 माइनस +1 क्या जाएगा 1/5 माइनस +1। ठीक है, आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा शायद इसका वैल्यू आएगा आपको 232/5। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसी कारण हम कैलकुलेट नहीं करें, कैलकुलेशन तो सिंपल है आपको आता ही होगा करने। ठीक है, 232/3 जिनका आंसर आया है आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ये सर मेरा यही आंसर आया है। सेम इस टाइप का लिखिए आप, जो भी आपको इच्छा करे। चलिए ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को समझना है थोड़ा
इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ब्रेन का यूज कीजिए। आपको हम प्रॉपर्टी बताए थे जब लिमिट का प्रॉपर्टी पढ़ा, सॉरी लिमिट कह रहे हैं, इसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी पढ़ाए थे आपको हम, तो उस प्रॉपर्टी में आपको समझाए थे इस टाइप की प्रॉपर्टी को कि अच्छा तरीके रिकॉल करवा देते हैं आपको हम। इस टाइप की प्रॉपर्टी को बताए थे, माइनस ए से ए रहे एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे, तो इसका वैल्यू एक 0 आता है, एक आता है 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 एफ एक्स इंटू डी एक्स। आप सोचिए आपको कब कब आता है ये वैल्यू, और आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग को जोर लगाइए। चलिए ठीक है, आप सोच लिए होंगे, आपको जाहिर है आप लोग तो तेज़ बच्चे हैं। चलिए ठीक है, तो आपको अब किस तरह वैल्यू लगाना है। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी इस तरह का फंक्शन दिया हो तो ऑड इवन फंक्शन चेक कीजिए। अब देखो देखिए, अब आपको पता है ऑड इवन फंक्शन क्या होता है, नहीं पता है तो आप हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। हमने ग्राफ के लेक्चर को भी ऑड इवन अच्छे से समझाया है, उस पर ग्राफ करके बताया है, और आपको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर में भी हमने ऑड इवन कंसेप्ट को बताया है। तो देखिए आपको बताया हम ऑड इवन कंसेप्ट हर जगह काम आता है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन को यहाँ बताते हैं थोड़ा सा आपको देखिए, और किसी फंक्शन को और जानने के लिए आप क्या कीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कोई फंक्शन में माइनस टाइम्स ऑफ एक्स डालिए, अगर वो माइनस एफ एक्स आ जाए तो वो ऑड हो गया, ठीक है। अगर इवन फंक्शन जानने के लिए एफ ऑफ में माइनस एक्स डालेंगे और सिंपली एफ एक्स आ जाए, बिना माइनस के एक्स आ जाए, तो ये क्या हो गया आपका इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। ठीक है, तो आपको इसको चेक करना है। तो हमारा फंक्शन है एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, यही फंक्शन है। अब आपको एक्स के जगह पे क्या डालना है, माइनस एक्स डालना है। तो देखिए माइनस एक्स डालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स डालना है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, माइनस एक्स डाल देंगे, और यहाँ पे क्या डालेंगे, फिर यहाँ पे माइनस एक्स डाल देंगे। और आपको पता होगा कि देखिए कभी भी इंटीग्रेशन इस टाइप की इंटीग्रेशन हो, माइनस ए से ए हो, यानी -1 से 1 कुछ भी हो सकता है, -2 से 2, तो 0 कब आता है, जब फंक्शन आपका क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, जब आपका फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। और ये कब आता है, जब आपका इवन फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, जब आपका इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो आपको समझना है। तो यहाँ पे अगर -6 डालेंगे तो ये तो -6 हो जाएगा, और मॉड के अंदर माइनस हो या फिर प्लस हो तो हमेशा प्लस ही के साथ खुला दिए, फिर क्या हो जाएगा, इसका आपको सिंपली मॉड एक्स हो जाएगा। अंदर माइनस हो जाए कुछ भी, आप सिंपली इसको मॉड एक्स लिख सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन क्या आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स का आपका क्या हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स। इससे क्या पता चला कि आपका फंक्शन क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। कौन सा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन आपको जो भी आपका -1 से 1 एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये फंक्शन पता चल गया ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के लिए वैल्यू बताए थे, जब भी ऐसा फंक्शन हो ऑड हो तो आप इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0, यानी आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0। देखिए इस बात को ध्यान में रखिए, आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो गया, आपका इसका आप क्या कीजिएगा, बिना अगर लगाए हुए आप सिंपली 2 टाइम्स ऑफ समथिंग कर दीजिएगा। आपको ऑड इवन कंसेप्ट नहीं पता हो तो आप समथिंग कुछ मार के आ जाएगा आंसर, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ का आंसर क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको जाहिर है समझ में आ रहा होगा लेक्चर, आप क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई कीजिए, सिंपल वे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह बनाइएगा, चलिए अक्सर आप बनाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो पॉज करके बनाने का ट्राई कीजिए, सब लोग अच्छे ट्राई कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। जो कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट को लगाइए। अगर कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बताएं, हम उस पर सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे, हम एकदम अच्छे से बनाएंगे, इतना अच्छा वीडियो बनाएंगे जो आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, तो इसको आपको क्या सिखाते हैं, जो बीच वाला वैल्यू उसको आप 0 के कर दीजिए, एक्स का वैल्यू 1 आ गया, यानी 1 के अगल बगल में आपका ये फंक्शन आपका नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, अब आपको जो भी इंटरवल दिया हो, 0 से 4 इंटरवल दिया हो, आप इसको 0 से 1 पे तोड़ लीजिए। जो भी इंटरवल, मान लीजिए 2 भी आ गया था तो 0 से 1 तोड़ते, फिर 1 से 2 तोड़ते, फिर 2 से आपका 4 जाता, ठीक है, इस तरह। लेकिन यहाँ पर 2 आया नहीं, सिंपली 1 आया, तो 0 से 1 जाएंगे, फिर मॉड ऑफ x - 1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस टाइम्स ऑफ 1 से 4 मॉड ऑफ x - 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए आपको समझना, आप 0 से 1 के बीच अगर 1 से नीचे कुछ भी वैल्यू डालिए, मान लीजिए 0.5 डालते हैं, अगर यहाँ पे 0.5 डालते हैं, 0.5, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0.5 - 1, इसका वैल्यू क्या होगा, -0.5, यानी -1/2, ठीक है। तो ये तो वैल्यू क्या दे रहा है, हमारा निगेटिव दे रहा था। आपको पता है कि जब भी मॉड में निगेटिव देता आप उसको माइनस टाइम्स ऑफ करके खोलेंगे, यानी 0 से 1 हो जाएगा हमारा, तो 0 से 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या खुल जाएगा, यहाँ पे खुलेगा माइनस के साथ, किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ, 0 से 1 और माइनस टाइम्स ऑफ x - 1 इंटू डी एक्स प्लस, और इसको अगर 1 के आगे कुछ भी डाल दीजिए, मान लीजिए 1 के आगे 2 भी आता है, 1.5 भी आता है, आप मान लीजिए 2 डाल देते हैं, अगर 2 डालते हैं तो 2 - 1, ये क्या हो गया, 1 आ गया, यानी ये एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अब 1.5 डालते हैं तो क्या होगा, 0.5 आएगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आपको पॉजिटिव नंबर जब भी आता है तो आप क्या करते हैं, सिंपली आप सीधे मॉडल्स को सीधे वैल्यू को आप बाहर निकाल देते हैं, मॉडल्स के सीधे वैल्यू को आप बाहर निकाल देते हैं, ये मॉडल्स का वैल्यू सिंपल निकल गया, ठीक है। चलिए आपको उसके बाद क्या करना होता है, आप उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है, इंटीग्रेट करना होता है। चलिए आपको इंटीग्रेट करके दिखाते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा। इसका सिंपल इंटीग्रेशन है माइनस टाइम्स, यानी 1 - x लिख सकते हैं इसको आप, तो 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का क्या होगा, x²/2। अब हम क्या किए देखिए ना, माइनस लिख सकते हैं, इसको 1 - x कर दिया ना, इसको इंटीग्रेट कर दिया 1 का x, और x का क्या होगा, x²
2 कर दिए, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद लिखना है आपको 0 से 1 इंटीग्रेशन, आपका 0 से 1 इंटीग्रेशन, फिर प्लस का साइन देंगे और क्या करेंगे, फिर x² माइनस x, ठीक है, फिर 1 से 4 का साइन दे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1 से 4 का साइन देंगे। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करने का इसका आंसर आएगा 5। और जिन लोगों को आंसर 5 आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हाँ सर मेरा 5 आया था, या फिर इससे पहले हम बना लिए थे, ठीक है। चलिए आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिपेंडेंट है, थोड़ा बेसिक पर, ये इसको जाने के लिए थोड़ा बेसिक जाना पड़ेगा, या फिर हम इसको बताने के लिए एक ट्रिक भी बताएं। आप हमारे ट्रिक्स के वीडियो में जाके देख सकते हैं लेक्चर को, जो सबसे लास्ट हमारा लेक्चर होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का उसमें, या फिर आप हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आप लेक्चर पार्ट 2 का पार्ट 1 देख सकेंगे, वहाँ पर भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। इसे हम आई बटन में डाल देना, आप वहाँ से भी जाके देख पाइएगा, ठीक है, चाहे फिर देख सकते हैं आप। चलिए तो ठीक है, आई इक्वल टू लिखेंगे हम, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 0 से 2 पाई लिखेंगे और मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। अच्छा चलिए एक और चीज़ बताते हैं आपको, एक और चीज़ बताते हैं। देखिए आपको अगर यही क्वेश्चन आई इक्वल टू 0 से 2 पाई ना देकर 0 से अगर π/2 दिया रहा है, मॉडुलस ऑफ साइन dx, या फिर सिंपली साइन dx दिया हो इस सिचुएशन में, तो आप इसको किस तरह बनाइए। देखिए आपको एक बनाने का तरीका सिखाते हैं। अगर मॉडुलस ऑफ साइन dx साइन हो तो इसको लिख सकते हैं आप, साइन का ग्राफ क्या होता है बताइए। सबसे पहले साइन का ग्राफ देखिए, साइन का ग्राफ होता है, इसके लिए बोले आपको ग्राफ जानिए। ग्राफ से क्वेश्चन सिंपली से बन सकता है, बहुत बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं। ग्राफ से सिंपल से क्वेश्चन बन सकता है, आपके फंक्शन का जितना चैप्टर सिंपल से बनेगा। आपका डोमेन रेंज का क्वेश्चन पूछता है आपके डिफेंस एग्जाम में, एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में, सब में पूछता है, तो आप उसको ग्राफ सिंपली सॉल्व कर पाइएगा। इस कारण ग्राफ का हमारा पूरा लेक्चर देखिए। अभी तक हम एक स्ट्रेटेजी वीडियो प्रोवाइड किए हैं, आप स्ट्रेटेजी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी वीडियो देखिएगा तो आपको तभी पता चलेगा हम ग्राफ को किस वे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन पे जितने पॉलिनोमियल फंक्शन है सभी के ग्राफ बता चुके हैं, ठीक है। x⁻2n, x⁻2n - 1, x⁻8, x⁻100, सभी टाइप के, x², x⁻4, x³ हर टाइप के ग्राफ, ठीक है। तो आपको उस लेक्चर को जरूर देखिए। चलिए यहाँ साइन एक्स का ग्राफ क्या आता है, साइन एक्स का ग्राफ होता है आपका इस टाइप का होता है, और π/2 यहीं पे आता है। तो π/2 के में जब भी साइन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यानी इसका सिंपली आप साइन पॉजिटिव के अनुसार खुल जाएगा, और पॉजिटिव खुलेगा तो उसको इंटीग्रेट कर दिएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos 6 हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और cos π/2 क्या होता है इसका, cos π/2 का वैल्यू, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स होता है ना, तो माइनस डाल देंगे। cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, माइनस cos 0 का क्या होता है 1 होता है, यानी इसका वैल्यू क्या आता है आपका 1 आंसर आ जाता है। क्या इसका आंसर 1 आ जाता है। तो देखिए आपको यही समझना है, यानी कहने का मतलब है कि जितने π/2 इंटरवल हो, जितने π/2 इंटरवल पे जो भी आपका π/2, ये एक π/2 इंटरवल है, यहाँ पे अगर पाई डालते हैं ये भी एक π/2 इंटरवल है। देखिए यहाँ पे 3π/2 डालते हैं, ये भी एक π/2 इंटरवल है, यहाँ 2π डालते हैं, ये भी एक π/2 इंटरवल है। यानी इसका वैल्यू अगर कहने का मतलब आपको 1 आ रहा है, तो इस π/2 का वैल्यू भी 1 आएगा, इस π/2 का वैल्यू भी 1 आएगा, इस π/2 का वैल्यू 1 आएगा। यानी कहने का मतलब यही है, देखिए इसमें यही सिंपल ट्रिक आपको बताया जा रहा है कंसेप्ट के साथ, कि आपको जब भी 0 से 2π दिया हो तो देखिए कितना टाइम से 1 2 3 4, यानी 4 बार, यानी इसका आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। अगर यहीं आपका 0 से 4π दिया रहता, मान लीजिए आपको 0 से अगर मान लीजिए आई का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे दिखाते हैं, 0 से 4π i इक्वल टू साइन एक्स मॉड टाइम्स ऑफ dx। तो आप इसको क्या करते हैं, आपको जो भी ऊपर वैल्यू दिया है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी 4 × 8, 4 × 2 करते इसका वैल्यू कितना आ जाता है 8 आ जाता है। क्या आता है 8 आता है। आपको यही समझना था, यहाँ पे 2 टाइम्स था तो 2 × क्या कर रहे थे, 2 × 2 कर रहे थे, तो क्या आ रहा था 4 आ रहा था। अगर मान लीजिए यही i इक्वल टू इस तरह रह के i इक्वल टू 0 से 16π दिया रहता, कुछ भी दिया रहता, आपको ऐसे एग्जाम में आपको पूछता है, एकदम पूछता है, कितने एक ना एक शिफ्ट में पूछना ही है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 16 × 2 कर दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 16 दूना 16 2 जा 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ठीक है 32 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 32 आएगा। तो चलिए ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें वीडियो पर कोई भी क्वेरी हो कमेंट जरूर कीजिए, हम सभी के कमेंट को पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि इस चैनल पे आए, विजिट करें, वीडियो देखें। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।